नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। एक तरफ जहां किसान कृषि बिल को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने आज मुख्यमंत्री को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल में किसानों की स्थिति क्यों नहीं बदली, ये मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने भी आज कृषि बिल के ऊपर बात की है और कहा कि केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर किसानों को कृषि बिल से आपत्ति हो रही है, और वो भी जहां पर कांग्रेस की सरकार है। यहां पर साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि लगातार किसान जो है वो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। 3 दिनों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पैदल मार्च कर रहे हैं किसान, और केंद्र सरकार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी ये मीटिंग बैठ चुकी है, केंद्र सरकार ने किसानों से बात करने के लिए किसानों को मना लिया है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान और मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो भाई मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि बिहार के किसानों की हालत अभी तक क्यों नहीं सुधरी। 15 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो बेहतर वही बता सकते हैं कि बिहार आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार वार्ता कर रही है किसानों के साथ, बिना किसी शर्त के। आज भी जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया और किसानों ने उसको स्वीकार भी किया, मुझे लगता है किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से हो सकता है। और एक बार एक ईमानदार चर्चा होगी, किसान अपनी बातों को रखेंगे, उनकी अपनी जो चिंताएं हैं, प्रधानमंत्री जी प्रमुखता से उनकी जितनी भी चिंताएं हैं उनको निरंतर हर मंच से वो एड्रेस करते रहे हैं। मंडी खत्म करने को लेकर, MSP को लेकर, जो किसानों की चिंताएं हैं, मुझे लगता है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत होगी तो किसान भी अपनी बातों को रखेंगे, और अगर उसको कहीं पे सुधार करने की जरूरत है तो मेरा विश्वास है कि केंद्र सरकार बरगला रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रम तो फैलाया जाता ही है चीज़ों को लेकर। अब हम लोगों ने NRC CA के मामले में भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से आगजनी हुई, आंदोलन हुए, और अब जिस तरीके से प्रमाण सामने आ रहे हैं तो ये भी जानकारी आ रही है कि ये सुनियोजित था, इसको प्लान किया गया था। दिल्ली में खासतौर पर जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था CA NRC को लेकर, मैंने खुद सदन में खड़े होकर मैंने कहा था कि कितने ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पे हम लोगों ने गृह मंत्री से सामने बैठ के हम लोगों ने बात की, और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली जिस तरीके का भ्रम उसको लेकर फैलाया जा रहा था। संभवतः इसमें भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं। जब एक बार केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री जब खुद सामने आकर इन तमाम बिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का हंगामा कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है इसके पीछे कोई और राजनीति हो। बट बहरहाल मुझे खुशी है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के किसानों की और केंद्र सरकार की बातचीत होगी तो स्थिति स्पष्ट होगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाल के दिनों में नहीं, काफ़ी दिनों से कानून व्यवस्था, बट बहरहाल नई सरकार है, पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, गृह विभाग पुनः उन्हीं के पास है। उम्मीद करता हूं कि अब बिहार के हालात संभवतः कुछ बेहतर होंगे। राजद ने जो ऑफर किया है, चिराग राजद ने जो आपको ऑफर किया है कि अगर रीना पासवान को उम्मीदवार बनाने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात रही मेरी माता जी की, मम्मी की, वो राजनीति से हमेशा वो दूर रही हैं। राजनीति में कभी आने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। बट बहरहाल मैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा या उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा। मैंने चुनाव से पहले ही, पापा के ठीक निधन के बाद ही मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया था कि पापा अपनी सीट वापस कर गए हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की ये सीट थी। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, जिसको भी वो उम्मीदवार बनाना चाहिए। अब देखिए, जिस किसान बिल को देश का हर स्टेट एक्सेप्ट कर लिया, केवल पूरे देश में एक स्टेट को परेशानी है जहां कांग्रेस की सरकार है, और उसके बाद भी प्रोटेस्ट किसी को करना है, किसी को कोई बात कहनी होती है तो कहिए। भारतीय जनता पार्टी तो उसको भी सुनने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। आप कोई जगह बताइए जहां आपके प्रतिनिधि आए, वहां मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं आप बात करिए, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया आप आइए, बुराड़े का ग्राउंड तय कर दिया, आप यहाँ बैठिए, सरकार आपसे बात करेगी। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान यहाँ पर साफ तौर से नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों के लिए अच्छा बिल पेश किया और इससे किसानों को कहीं से भी नुकसान नहीं है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।